हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में जो था जनरली मूवमेंट्स के बारे में देखा था कि मूवमेंट्स क्या होता है और अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो मूव करते हैं उनको क्या बोला जाता है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में कि उनमें किस तरह से मूवमेंट होता है ना। तो अब हम आगे इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये ध्यान से देखिएगा, ये टेबल में जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं, उनका रोटेशन की कम्प्लीटली होता है या नहीं होता है, पार्टली होता है, बैंड होता है, लिफ्ट होता है। तो ये सब आपको फील करना है ना, मैं इसके बारे में समझा चुकी हूँ। अब हम आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स आर आवर बॉडी सीम टू जॉइन टूगेदर। अब देखिए, हम अपने बॉडी का वो पार्ट बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं जहाँ पर दो बोन्स जो होती हैं हमारी बॉडी की, है ना, वो जॉइंट होती हैं आपस में, जहाँ पर हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जॉइन हो रहे हैं। लाइक एल्बो वाला जो हिस्सा है, कोहनी वाला जो हिस्सा है, आप अगर देखें तो वो जो है वो बेंड हो सकता है, शोल्डर है, नेक है। तो ये सारे पॉइंट जो है हम मूव कर सकते हैं वहाँ जहाँ पर जो है कोई भी दो पॉइंट जॉइन हो रहा है, और इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, जॉइंट्स बोला गया है। मतलब मूवमेंट जो होगा वो कहाँ होगा, जॉइंट्स पे होगा। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप इस तरह के और जॉइंट्स बता सकते हैं? इफ़ अवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस मूव इन एनी वे एट ऑल? अब आप सोचिए, यदि हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या हम किसी भी तरह से कोई भी मूवमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ तक कि बैठ भी नहीं पाएंगे, स्ट्रेट खड़े रहेंगे पूरे टाइम। बैठने के लिए भी क्या, हिप वाला पोर्शन जो है वो हमें मूव करना पड़ता है। What exactly join together at this joints? क्या होता है, कौन सी चीज़ें जो है वो जॉइंट होती हैं? तो यदि हम देखें तो प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, है ना। फिर हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। आपको अपने जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको प्रेस करके देखना है, सारी चीज़ों को, हेड वाले पोर्शन को, फेस पे, नेक पे, है ना। अब देखिए, आप यदि इस तरह से प्रेस करके देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जो है वो हार्ड लगेगी। जैसे क्या, हेड वाला पोर्शन आपको हार्ड लगेगा एज़ कम्पेयर टू फेस वाले पोर्शन से। द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन। जितना भी हार्ड स्ट्रक्चर है वो सब क्या है, बोन है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सो मैनी बोन्स। आप यदि ये एक्टिविटी अपने और बॉडी पार्ट्स पे करेंगे तो आप देखेंगे और भी हैं बोन्स हमारी बॉडी में। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स को हिंदी में हड्डियाँ बोलते हैं, ये मुड़ नहीं सकती हैं, है ना। जहाँ जॉइंट्स नहीं, आप सीधे पार्ट को मूव करके देखोगे तो वो बैंड नहीं हो पाएगी। सो हाउ डू वी बैंड अवर एल्बो? फिर हम किस तरह से अपने एल्बो को मोड़ पाते हैं या बैंड कर पाते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू अवर रिस्ट। ये एक सिंगल बोन नहीं है ना, लंबी एक सिंगल बोन नहीं है। ये टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी बोन्स जो हैं ये जुड़ी हुई हैं। मतलब शोल्डर से लेके हमारे रिस्ट तक जो है एक लॉन्ग बोन है क्या? नहीं है। इट इज़ डिफरेंट बोन जॉइन टूगेदर। ये अलग अलग हड्डियाँ जो हैं वो जॉइंड हुई हैं एट द एल्बो पे। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। इसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारी हड्डियाँ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। हम सिर्फ अपनी बॉडी का वो ही पॉइंट बेंड कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं जहाँ पर बोन्स जो हैं वो जॉइंट होती हैं, है ना। मतलब अगर बोन्स जॉइन नहीं होती हैं तो हम जो एक सिंगल बोन्स है उसको मूव नहीं कर सकते या बैंड नहीं कर सकते हैं। There are different type of joints in our body to help us carry out different movements and activity. हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के डिफरेंट जॉइंट्स हैं, है ना। आप अलग अलग जॉइंट्स देखेंगे, देखिए फिंगर्स का जॉइंट्स अलग होता है, एल्बो का जॉइंट अलग है, रिस्ट का जॉइंट्स अलग है, शोल्डर में, नेक में, है ना, हर जगह का जॉइंट्स जो है वो अलग अलग होता है, जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग तरह के मूवमेंट में हेल्प करता है। लेट अस लर्न अबाउट दैम। अब हम उनके बारे में देखें कि वो जॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स जो आया है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? जैसे मान लीजिए इसको बोला जाता है सॉकेट, और ये इसको, ये जो है ये दूसरी बोन्स बॉयल्स। मतलब एक बोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा और दूसरी बोन उसमें जाके इस तरह से फिट हो जाती है। तो इस तरह का जॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
तो अब इसके लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 1, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपको क्या करना है, पेपर को स्ट्रिप सिलेंडर फॉर्म में, सिलेंडर आप समझते हैं ना ऐसे रोल करते हुए, वैसे आपको सिलेंडर फॉर्म में रोल करना है। मेक अ स्मॉल होल इन द ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। अब इसमें क्या करना है, होल करके इसमें एक ओल्ड रबर या प्लास्टिक बॉल इसमें डालनी है। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू शोन इन फिगर 8.2। अब 8.2 फिगर में जिस तरह से इसको रोटेट किया गया है वो देखना है। देखिए अब 8.2 फिगर हम देखते हैं तो यहाँ ये जो है 8.2, अब ये देखिए इस तरह से ये जो होता है, ये पेपर हमने क्या किया है, पेपर सिलेंडर लिया है और उसमें ये बॉल लगा के और इसको बॉल को इस तरह से रोटेट किया है ना। तो ये क्या बन गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यू ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, यू पुट द बॉल्स इन ए स्मॉल बॉल। अब आपको बॉल को किस में रखना है, कि स्मॉल बाउल में रखना है, ठीक है, वो देखना है। फिर उसके बाद तो इस तरह से आप देखोगे तो ये जो है ये पूरी तरह से रोटेट कर जाता है। ठीक जॉइंट्स भी वैसा ही होता है, पूरी तरह से रोटेट करने वाला, है ना। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल, क्या बॉल फ्रीली उसमें घूम सकती है, रोटेट कर सकती है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट, क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट हो रहा है, पेपर सिलेंडर रोटेट नहीं होगा। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज द एंड। अब आप ये समझिए पेपर सिलेंडर आपकी आर्म है और बॉल जो है वो एंड है। तो द बाउल लॉक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ द शोल्डर विच योर आर्म इज डाउन, द राउंडेड नेक ऑफ द वन बोन फिट इनटू द कैविटीज। अब देखो ये मैंने आपको बताया ये जैसे इस तरह से होलो स्पेस रहती है, होलो कैविटी, है ना, और इसके अंदर ये बॉल जैसा ये आके जो है फिक्स हो गया ये बोन्स के साथ। तो ये फिक्स हो गया तो ये जो ये वाला हिस्सा मूवेबल नहीं होगा, ये ऐसी के ऐसी रहेगा और ये वाला हिस्सा जो है वो मूवेबल होता है। आप देखिए ना शोल्डर वाला हिस्सा वैसे ही रहेगा, वहाँ से नीचे से जहाँ से जॉइंट है वो मूव करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है ये वाला जॉइंट्स जो है सारे डायरेक्शन में मूव करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट। अब इस तरह का आप कोई दूसरा जॉइंट कर सकते हैं क्या, देख सकते हैं क्या। तब हम इसके ये देखिए ये जॉइंट पे ये बॉल एंड सॉकेट ये इस तरह से जॉइंट हुआ है ये, और ये पूरा हिस्सा रोटेट करता रहता है ना। तो अब इसके बाद वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट जॉइंट जो है पाइवोटल जॉइंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।